अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमीद वजीर और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल CA बनो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का कोर्स, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और हर चैप्टर को कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स कि हमारे पास फिजिक्स क्या चीज है और फिजिक्स में 9th कोर्स के लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे। अभी से मैं बता दूं कि हमारा जो ये कोर्स है ये हमारे इस चैनल पर वीडियो के लिहाज से मौजूद होगा 1 by 1 वीडियो, और इसमें डिटेल काफी हद तक आपको मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम definition से स्टार्ट कर ले, the branch of science in which we study about matter and energy and their mutual relationship। कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर पे बात करेंगे, एनर्जी पर बात करेंगे एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि उसका आपस में बाहमी कनेक्शन क्या है, बाहमी ताल्लुक क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कि हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि फिजिक्स में हम ये दो चीजें क्यों उठाते हैं कि मैटर और एनर्जी। अगर हम डीपली देख ले कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में या हमारी जितना भी यूनिवर्स है वो टू थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। एक है हमारे पास मैटर और दूसरा हमारे पास है एनर्जी। तो इसलिए कि ये हमारे पास यूनिवर्स में दो चीजें एग्जिस्ट करते हैं, या तो चीजें हमारे पास मैटर की फॉर्म में है या तो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में है। और इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि हम मैटर को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर है। तो पिछली क्लासों से बल्कि बिगिन से हम ये स्टार्ट करने आए हैं कि हमारे पास मैटर क्या है कि हर कोई चीज जिसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी उसका वी हैव स्पेस जो जगह भी घेरता हूं, प्लस वी हैव मास और उसका कीमियत भी हो। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है कि हर कोई चीज जो जगह भी घेरती हो यानी जगह रखती हो और हमारे पास उसका कुछ मास हो, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास मैटर है। एग्जांपल, हमारे पास मैटर के बहुत सारे जितने भी हमारे पास स्टेट है मैटर के, जितनी भी चीजें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है या जितनी भी हमारे पास चीजें लिक्विड फॉर्म में मौजूद है या गैस फॉर्म में है या प्लाज्मा फॉर्म में है या और जितनी भी मैटर की जो स्टेट्स है उसमें मौजूद है, या हमारे पास BeC फॉर्म में मौजूद है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म में। तो हमारे पास जितनी भी ये स्टेट में चीजें आपको मिलेंगे ये हमारे पास मैटर है। हमारे पास एनर्जी क्या है, हम ये भी पढ़ते आए हैं कि ये हमारे पास क्या है, एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज का एबिलिटी, सलाहियत ऑफ ए बॉडी, किसी जिस्म का, ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, टू डू वर्क, किसी भी चीज में काम करने की सलाहियत, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है। कि एक बॉडी है वो काम कर सकता है। अभी हमारे पास वर्क का क्या मतलब है, यानी जो वो बॉडी है वो फोर्स भी लगा सकता है और उस फोर्स की रिजल्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो हम बोलते हैं कि इस बॉडी में यानी काम करने की सलाहियत मौजूद है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। और हमारे पास एनर्जी की बहुत सारा फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। लेकिन इसमें बेसिक हम इस बुक में एनर्जी के टू टाइप पर बात करेंगे। जो मैकेनिकल एनर्जी के असल में हमारे पास जो टाइप्स है, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन
और दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। हम दो इस मैकेनिकल की जो टाइप है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर बात होगी हमारी, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर बात होगी। लेकिन ये चैप्टर नंबर 6 में हम और अप करेंगे। ये कहाँ पर आएगा? ये चैप्टर नंबर 6 पे हम कवर अप करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, फिर ये बात हम करेंगे कि असल में पोटेंशियल एनर्जी में जो पोजीशन का जो वर्ड है, इसका असल में रियलिटी वर्ड में क्या मतलब है, तो वह पर बात होगी। तो आप क्या है म्यूचुअल रिलेशनशिप, अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन जो हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, उसने हमें एक इक्वेशन दिया है, वो क्या है? E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि हमारे पास यहां पर हमारे पास E क्या है? E हमारे पास है एनर्जी, m हमारे पास है मास ऑफ ए बॉडी, और c हमारे पास क्या है? c हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। E एनर्जी है हमारे पास, m मास है, और c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इस इक्वेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि एनर्जी हमारे पास मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ऑलरेडी स्टूडेंट से अगर आप क्वेश्चन कर ले कि इस इक्वेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो इस कंफ्यूजन में मुब्तला है कि असल में अगर हम मास स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर जो आपको c नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, यानी डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। असल में हम स्पीड जो है इसका फार्मूला इस तरह लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, कि हमारे पास फासला कितना हुआ डिवाइड बाय टाइम। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को हम s से और टाइम को t से। तो असल में हमारे पास ये क्या है? स्पीड का फार्मूला है, जिसका यूनिट बनेगा v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको विद द स्पीड ऑफ लाइट के रफ्तार से फेंकेंगे तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि हम देख लें, अगर हम किसी चीज को पकाते हैं तो हम जो उसके पीछे लकड़ी को जलाते हैं तो वो तो हम वैसे ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमने उस लकड़ी को जलाने से पहले स्पीड ऑफ लाइट से फेंका भी नहीं होता। तो ये जस्ट एक कांस्टेंट है हमारे पास, जिसका वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले तो इससे बनते हैं 3 और इसके साथ हम 8 जीरोस को लगाए, ये हमारे पास है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पे तो ये हमारे पास क्या है 300, ये हमारे पास जो 3 लाख जीरो है इसको हम किलो में कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर सेकंड पे बन जाएगा। ये हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये हमारे पास क्या है, ये रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट है। अब एक क्वेश्चन और भी राइज होता है कि हम आम नॉर्मल जो हम आपके चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, उसमें हम स्पीड की तारीफ क्यों करते हैं, डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम, कि जितना आपने फासला कवर किया उसको टाइम पे डिवाइड कर ले।
तो हम वह स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या चक्कर है? असल में हमारे पास जो c है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है सिलेरिटी या सिलेरियस, उससे निकला है, जिससे हम, और उसका मीनिंग है क्विक, जल्दी। तो अब एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस पर हम अगले लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे कि हमारे पास इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं। असल में हम डेली लाइफ के साथ इसके साथ एग्जांपल देते हैं जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलना होगा, फिर आप यहाँ पर समझेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और उसका बाहरी जो ताल्लुक है उसको पढ़ते हैं। हमने दूसरा भी यहाँ पर, अगर हम आपके बुक में ये डिफिनेशन किया गया है, उसमें सिर्फ हमने मैटर एनर्जी को कन्वर्ट किया, डिस्कस किया है। हम अगर थोड़ा इससे भी डिटेल के साथ बात करें, ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, आपने ऑलरेडी इसके बारे में समझा कि मैटर हमारे पास क्या है, हर वो टेंस ऑब्जेक्ट जो स्पेस और मास को रखता है। एनर्जी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, टाइम एंड स्पेस। तो इसका क्या मतलब है? असल में हम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना। क्या स्टडी करते हैं? हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं कुदरती मज़ाहिर। तो उसके लिए ये टाइम और स्पेस का होना भी जरूरी है। क्या होगा? फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना डिस्कस करते हैं। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स कर लें तो ये जो दो पिलर है ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सन है, जब सन राइज होता है ईस्ट से, सन राइजिंग जो है, सन का तुलू होना, कि हमारे पास सूरज जब तुलू होता है तो ये हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है। आप सनराइज के लिए आपको दो चीजें दरकार होंगी अगर आप इस नेचुरल फिनोमेना को देखना चाहते हैं। इफ यू सी नेचुरल फिनोमेना, हमारे पास टाइम बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो सनराइज है यानी नेचुरल फिनोमेना है ये किस टाइम पे राइज होता है। तो आपको ऑलरेडी टाइम का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे केयर में सपोज कर लें कि हमारे पास 7 AM पे राइज होता है, फिर आप दूसरा सवाल ये करेंगे कि चलो 7 AM पे राइज होता है, कहां से राइज करता है, तो होता है, तो फिर आपको जगह की, स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी, जो हम ऑलरेडी कहेंगे कि हम ये ईस्ट से तलो होता है यानी मशरिक से। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट डिफिनेशन हुई कि मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। और दूसरे आपके इंट्रोडक्शन की बुक में फिजिक्स में उन्होंने यहाँ पर हाउ एंड व्हाई पे बात की है कि हम ऑलरेडी इंसानों का के नॉलेज में ये जस्तजू रहा है कि वो जो भी हमारे पास नेचुरल फिनोमेना होता है या यूनिवर्स में या आम रूटीन के लिहाज से जितनी भी हमारे पास जितने हादसात अकर होते हैं या जितने चीजें अकर होते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो इंसान के दिमाग में दो चीजों के ख्वाहिश होती है कि हाउ कैसे हुई एंड व्हाई और क्या हो गई। तो फिजिक्स में असल में फिजिक्स हमें दो चीजों के बारे में बताते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं व्हाई, हाउ यूनिवर्स बिगेन, यूनिवर्स किस तरह शुरू हुआ, या हाउ एंड चेंज अकर इन देम, इसमें हमारे पास तब्दीलियां क्यों होती है, या फिर हम कर लेंगे व्हाई कि हमारे पास जो मून है व्हाई इट रोटेट्स अराउंड द सन, या व्हाई द मून, व्हाई मून रोटेट होता है अर्थ पे, कि व्हाई द मून रोटेट्स ऑन अर्थ, या हम कर ले कि हमारे पास जो अर्थ है इट्स रोटेट ऑन सन, व्हाई, क्यों। तो फिजिक्स हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हाउ एंड और व्हाई का आंसर देते हैं, तो इसलिए हम इसमें ये डिस्कस करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल CSCA को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन पर कि हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इस कोर्स को हम डिटेल के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है।